नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे लॉ पाठशाला चैनल पर आपके लिए हमने एक सीरीज प्रारंभ की है जिसको हमने नाम दिया है न्यूज सुपरफास्ट, जिसमें आपसे हम आज की खबर के बारे में फटाफट चर्चा करते हैं। उसमें हम ज्यादा आपको विस्तार से चीजों को नहीं समझाते हैं। हमारे विद्यार्थियों की क्वेरीज रही है कि सर इसको हमें यदि विस्तार से समझना है तो उसके लिए हम क्या करें, तो हमने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम उन सभी खबर की विस्तार से चर्चा करेंगे और यह आपको अलग अलग वीडियोस में हमारे लॉ पाठशाला चैनल पर आपको मिलेगी। तो चलिए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हमारी पहली खबर थी हमारा जो गैलापागोस द्वीप समूह है, यहां पर प्रवाल भित्ति की नई प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। तो यहां हमें यह समझना चाहिए कि गैलापागोस है कहां पर। तो यदि आप मैप में देखें तो गैलापागोस इक्वेडोर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुछ द्वीप समूहों का हिस्सा है। मतलब बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर एक द्वीप समूह बनाया गया जिसको हम नाम दिया है गैलापागोस द्वीप समूह। यह इक्वेडोर की टेरिटरी का ही हिस्सा है, मतलब इक्वेडोर का ही इस पर प्रभुत्व स्थापित है। जैसा कि इसमें लिखा है कि 1000 किलोमीटर की दूरी पर यह इक्वेडोर के तट से अवस्थित है। यह भूमध्य रेखा के निकट है। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गैलापागोस द्वीप समूह किस रेखा के समीप है, एक आपकी भूमध्य रेखा के समीप है या कर्क रेखा के समीप है या आपकी मकर रेखा के समीप है। तो यह भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। इक्वेडोर ने इस द्वीप में 1935 में गैलापागोस को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था। तो यहां ये भी आप याद रखिएगा कि 1935 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। उसके बाद 1959 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। आगे यदि हम इसके बारे में और चर्चा करें तो यूनेस्को ने वर्ष 1978 में इसे विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया था। यहां पर यूनेस्को ने इसको पहला विश्व धरोहर घोषित किया है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल किया, तो गैलापागोस द्वीप समूह को कब किया, 1978 में। और इसकी विशेषता क्या थी, यहां का वन्य जीवन, मतलब कि यहां वन्य जीवन का मतलब यहां हम ये कह सकते हैं कि यहां पर मौजूद जीवों का जीवन कैसे जी रहे हैं, उनकी विशेषताओं को लेकर यहां हम कह सकते हैं कि उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह द्वीप समूह की भौगोलिक अवस्थिति अगर हम देखें तो यह 3 महासागरीय धाराओं के संगम पर स्थित है। यहां पर 3 महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती है, ये हम ज्योग्राफी की क्लास में विस्तार से समझेंगे। वहां आपको समझ में आएगा कि कौन सी धारा को हम ठंडी जलधारा कहते हैं, किस धारा को हम गर्म जलधारा कहते हैं। उन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो इसे विश्व के सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बनाता है। कारण क्या है इसका पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे समृद्ध बनाने का, कि यहां पर 3 महासागरीय धाराएं आकर मिलती हैं। अगला है, इसमें आगे देखें तो द्वीप समूह पर मांटा रे और सार्क जैसी जलीय प्रजातियां मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, सार्क तो समझ में आ रहा है कि ये एक मछली की प्रजाति है, मांटा रे भी एक मछली है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि ये हमारी मांटा मछली है। इसको आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। यह बहुत ही खतरनाक मछली है, इसके बारे में आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। यहां क्योंकि हम ज्यादा अनावश्यक चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, आपको दिखाने के लिए कि मांटा मछली जो है वो ऐसी दिखती है। साथ में यहां पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त गैलापागोस पेंगुइन, गैलापागोस फर शील और गैलापागोस समुद्री शेर यहां पर मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, ये आपका गैलापागोस सील है, ये आपका समुद्री शेर है, गैलापागोस समुद्री सील है। ठीक है, यहां हमने चर्चा की थी शुरुआत में कि गैलापागोस में प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। तो आखिर प्रवाल भित्ति होता क्या है, इसको यदि हम इंग्लिश में देखें तो इसको हम कोरल रीफ कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लें कि प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टानें
समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। ये चूना की आकृतियां होती हैं, ये चूने से संबंधित ये आकृतियां हैं। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव सिनेट्रेटा पॉलिप्स होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन शैवाल जूजेंथली पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी माना जाता है। साथ ही इन्हें समुद्री वर्षा वन भी कहते हैं। अगर आप देखें तो अभी हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो रही है, क्योंकि यह एक नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको हम कहें रूम टेम्परेचर 26-27 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक ये सरवाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के जीव हैं। यदि टेम्परेचर बढ़ता है, साथ ही कोई अवसाद रहित पानी जिसमें ये मौजूद रहते हैं, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए स्वच्छ और अवसाद रहित, मतलब किसी भी प्रकार का मैला कुचैला पानी नहीं होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, तभी ये जीवित वहां रह पाते हैं। जैसा कि इसमें आगे लिखा हुआ है कि इनकी उपस्थिति कम गहराई पर होती है। कम गहराई पर मतलब समुद्र के का जो मग्न तट होता है उससे थोड़ा और नीचे, जहां पर सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच सकती हैं। अधिक गहराई में क्या होता है कि सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह जीवित नहीं रह पाते हैं। आगे जैसा कि इसमें लिखा है कि प्रवालों के विकास के लिए स्वच्छ और अवसाद रहित जल आवश्यक होता है। साफ पानी होना चाहिए और अवसाद रहित मतलब किसी भी प्रकार की उसमें कुरीतियां तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कुरीतियां एक सामाजिक शब्द हो गया, किसी भी प्रकार का गंदा पानी इसको हम कह सकते हैं कि उसमें नहीं होना चाहिए। तो स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण क्या होता है कि इनका मुख जो है प्रवालों का वो बंद हो जाता है और ये ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं और ये मर जाते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि प्रवाल आखिर दिखते कैसे हैं। देखिए, ये हैं आपके प्रवाल, ये आपको बहुत ही रंगीन दिखेंगे। जब इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये अपना रंग खो देते हैं और ये मर जाते हैं। आप लोगों ने अंडमान निकोबार आप गए होंगे, या फिर आपने बहुत सारी न्यूज चैनल पर, टीवियों में या फोटोग्राफ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपको ये प्रवाल वहां देखने को मिल जाते हैं। यदि हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर से पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी तट से आपका 1400 मील तक ये फैले हुए हैं। यदि आप मैप में देखें तो अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर अपन देखें तो ऐसा कुछ मैप, मतलब हाँ ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लमसम ऐसा ही कुछ मैप ऐसा बनता है। तो यहां पर आपको कोरल रीफ मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और यह इतनी बड़ी पट्टी है कि इसको आप बाह्य अंतरिक्ष से, मतलब अंतरिक्ष से भी इसको साफ साफ देखा जा सकता है। यहीं यदि हम भारत की बात करें तो भारत में है आपको कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहां है? कच्छ की खाड़ी आपकी गुजरात और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां आपको कच्छ की खाड़ी देखने को मिलेगी। मन्नार की खाड़ी ये कहां है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मन्नार की खाड़ी भारत में कहां अवस्थित है। पाक खाड़ी ये आपको श्रीलंका और भारत की सीमा के साथ में देखने को मिलेगी। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप में यह प्रवाल भित्ति आपको देखने को भारत में मिल जाएगी। और यदि हम भारत में प्रवाल भित्तियों की प्रकार की बात करें तो यहां 3 प्रमुख प्रकार की प्रवाल भित्तियां यहां पर पाई जाती हैं। पहला है फ्रीजिंग, दूसरा बैरियर, तीसरा एटॉल। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यह जाना कि गैलापागोस क्या है, यहां पर कब इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, कब इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, यूनेस्को ने इसको कब अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया। साथ ही हमने यह भी देखा कि इक्वेडोर से यह कहां अवस्थित है, यह किसकी टेरिटरी में आता है, अर्थात गैलापागोस पर किस देश का अधिकार है, तो इस पर इक्वेडोर का अधिकार है। यह कितनी दूरी पर है? 1000 किलोमीटर, लगभग हम कह सकते हैं कि 1000 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है। साथ ही यदि हम प्रवाल की चर्चा करें तो प्रवाल भित्ति के बारे में भी हमने जाना कि यह क्या होते हैं। यह चूने की या ये कहें मूंगे की चट्टानों से निर्मित कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं।
यह कम गहराई पर मिलते हैं, अधिक गहराई में ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं। इनकी उपस्थिति के लिए आपको स्वच्छ तथा अवसाद रहित जल की आवश्यकता होती है। यह इसकी सबसे बड़ी पट्टी आपको कहां देखने को मिलती है? इसको हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। भारत में यह कहां आपको देखने को मिलेगा? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। हमारे यहां कितनी प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की, फ्रीजिंग, बैरियर और एटोल। यह था हमारा आज का कार्यक्रम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।